संत महात्माओं का सम्मान विशेष रूप से जरूरी होता है। संत महात्मा का कहते हैं कि जैसे ही जब प्रणाम किए तो नारद जी समझ गए कि इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है, इसकी मां बताई होगी। बोले बेटा तुम्हारा क्या नाम है, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? बोले देखिए मेरा नाम है ध्रुव, मेरे पिता का नाम है राजा उत्तानपाद, मेरी मां का नाम है सुनीति। मैं जंगल जा रहा हूं तपस्या करने परम पिता परमेश्वर के गोदी में बैठने के लिए। बोले जंगल में और भी भगवान? किसने कह दिया कि जंगल में भगवान होता है? अरे बेटा जंगल में भगवान नहीं होता, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, भगवान थोड़ी न रहता है। जंगल मत जा बेटा। बोले मेरी मां कही थी कि शेर के अंदर भी भगवान होता है। देखिए मां की बात कितना प्रभाव डाल रहा है। बोले मेरी मां कही थी कि शेर के अंदर भी भगवान होता, तो जब शेर के अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, आपके अंदर भी भगवान, तो भगवान से भगवान का काहे डर? हम क्यों डरने जाऊं? है? नारद जी ने सोचा इसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। बोले अच्छा बेटा जंगल तू जा रहा है, ये बता कि दिन भर में कई बार भोजन करते हो? बोले 3 बार तो मैं रोज भोजन करता हूं महाराज। 3 बार तो भोजन करते ही हैं, लेकिन जब मेरी मां मुझे गोदी में बैठा करके और जब प्रेम से खिलाती है ना, तो मैं 4 बार भी खा लेता हूं, 4 बार भी खा लेता हूं। बोले तो तेरी मां जंगल जा रही है? बोले नहीं। बोले जब जंगल नहीं जा रही है तो तुझे भूख लगेगा तो भोजन कौन देगा, प्यास लगेगा तो पानी कौन देगा, देख रेख तेरा कौन करेगा? ध्रुव ने कहा मेरी मां कही थी जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो भात भी देगा। ये तो उसका काम है महाराज, हम काहे जाए परेशान होने। जब दांत नहीं था तो दूध का व्यवस्था उसने बनाया। परमात्मा कितना ध्यान रखने वाला है मेरे भाई बहनों, जरा कल्पना करिए आप। इस धरती पर भेजने से पहले सारा व्यवस्था बना करके भेजा था। तू जब जाएगा तो न उठ सकता, न बैठ सकता, न खा सकता, न सो सकता, न चल सकता। रात में 12 बजे अगर तुझे भूख लगेगी तो गरम गरम दूध कहां से पाओगे? कौन ले जाकर के तुझे देगा? कितना व्यवस्था पहले से फिट रखा है, जरा कल्पना करिए। कितनी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने बनाया है। जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तब तक मां के स्तन में दूध नहीं आता, और जब बच्चा धरती पर आ जाता है तो मां के स्तन में दूध भी आ जाता है, साथ लेकर के आता है, साथ लेके आता है। और जब तुम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पेशाब करोगे तो उसी बिस्तर पर, लैट्रिन करोगे उसी बिस्तर पर, मां रूपी कितना शानदार व्यवस्था बना करके भेजा था, वहां से हटा करके तुझे सूखे में सुलाएगी। रात को जब भूख लगेगी तो गरम गरम दूध कहां से पाओगे? कितना बढ़िया व्यवस्था बना करके भेजा सब सारा। तो जिस समय मेरे पास दांत नहीं था तो दूध किसने दिया? भगवान ने दिया। किसने भेजा? भगवान ने भेजा। तो अब दांत दिया है तो भात भी देगा, ये तो उसका काम है, हम क्यों परेशान होने जाएं। नारद जी ने सोचा इसकी तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है। बोले बेटा निश्चित ही तुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है।
तू कितना निष्ठावान है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम जंगल तो जा रहे हो, लेकिन क्या तूने अपने जीवन में किसी गुरु को वरण किया? ध्रुव ने कहा एक चीज आप बताइए पहले, आखिर आप हैं कौन जो मुझसे आप ये सब दुनिया भर की बात पूछ रहे हैं? आप कौन हैं? बोले बेटा हम नारद हैं। नारद? बोले नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। आप कोई पाखंडी साधु वधु है, बहरूपिया हैं आप नारद नहीं हो सकते है। क्योंकि मेरी मां कही थी कि जिसको नारद जी मिल जाए उसे भगवान मिल जाएगा। आप कौन से नारद हैं जो भगवान से मिलने के लिए दूर कर रहे हैं? आप भगवान नहीं हो सकते, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी को बुरा नहीं लगा और नारद जी ध्रुव को गोदी में उठा लिया। बेटा मुझे पक्का विश्वास है तू निश्चित परमात्मा की प्राप्ति करेगा। और जब ध्रुव को यह मालूम हुआ कि वास्तव में नारद ही हैं, तो नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। ध्रुव, अरे प्रभु बहुत गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। बोले अगर तुम्हारे जगह पर हम होते तो हम भी यही कहते जो तुम कह रहे हो, कोई गलती नहीं है बेटा। और कहते हैं कि नारद जी ने कहा ध्रुव ने कहा नारद जी से कि महाराज अब आपसे बढ़ करके फिर दूसरा कौन गुरु हो सकता, हम किसी गुरु बनाएंगे, आप ही को मैं गुरु बनाता हूं। बोले अगर मुझे गुरु बनाते हो तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं तुझे, इस मंत्र